आज टैली में हम एक मंथ के ट्रांजैक्शन को पास करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक मंथ के दौरान हमने ये कुछ एंट्रियाँ पास की हैं, कुछ परचेज किया है, कुछ फर्नीचर खरीदा है, सेल किया है। तो इन एंट्रियों को जब हम टैली में पास करेंगे तो हमारा जो कैश का बैलेंस होगा वो आना चाहिए 1030। यानी कि लेन देन के बाद, 1 मंथ के लेन देन के बाद जो कैश का ट्रांजैक्शन होगा वो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो होगा 1030। तो चलिए हम इस सारे एंट्री को 1 बाय 1 पास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर खोलना होगा और आपको सारे लेजर, जो लेजर इसमें दिए हैं वो लेजर आपको क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम आपको सारे लेजर मैंने पहले से बना के रखा है, तो हम आपको बताते जाएंगे कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट करना है। तो इन लेजर को पहले आप बना लीजिएगा क्रिएट ऑप्शन से। मैंने इस लेजर को पहले बना लिया है, इसलिए मैं आपको अल्टर ऑप्शन के द्वारा हम लेजर को मॉडिफाई या डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे लेजर में और आप देख रहे हैं ये सारे लेजर हमने पहले से क्रिएट कर लिए हैं। ये सारे लेजर आपको बनाने होंगे। तो हम एंट्री के दौरान आपको बताएंगे कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 जो ट्रांजैक्शन है उसे हम पास करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा ट्रांजैक्शन है तो वो है बिजनेस स्टार्टेड बाय अनुज कुमार, कैश 6000 एंड गुड्स 2000। तो चलिए इसे पास करते हैं। तो इस एंट्री को पास करने के लिए हम आएंगे बाउचर में। बाउचर को अब भी की दबा करके भी आप खोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ बाउचर खोला और बिजनेस में कैश रिसीव होला, इसलिए हम रिसीव बाउचर का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम रिसीव बाउचर में एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम स्पेस यूज करते हैं और यहाँ पे हमने कैपिटल दिया। कैपिटल हमारा है 8000 रुपये और गुड्स कैश अकाउंट डेबिट कैश है हमारा 6000 रुपये और गुड्स है हमारा 2000 रुपये। तो एंट्री में आप देख सकते हैं कैश जो है 6000 है, गुड्स है 2000 रुपये। तो कैश को हम 6000 दिखाएंगे और गुड्स को हम दिखाएंगे 2000 रुपये। और एंट्री होगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप गुड्स को परचेज भी दिखा सकते हैं और गुड्स का लेजर मैंने परचेज के अंदर ही डाला है, कैश का कैश इन हैंड में, कैपिटल का कैपिटल में डाला है। तो चलिए, तो यहाँ पर इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट किया और एक एंट्री मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें आप कैश का बैलेंस चेक करेंगे तो कैश में आपका दिखाएगा 6000 रुपये, क्योंकि कैश 6000 के रूप में है। नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश परचेज, यानी कि नगद परचेज है हमारी एंट्री। तो कैश परचेज करना है। जो अगली एंट्री हमारी है कैश परचेज 2500 रुपये। चलिए इस एंट्री को पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और इस एंट्री को हम F9 में पास करेंगे। तो हमें स्टॉक को नहीं भरना है, इसलिए हम एंट्री को चेंज मोड करेंगे और यहाँ से बाउचर ले लेंगे। बाउचर में आने के बाद हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर मैंने कैश दे दिया है आपका 2500 रुपये और परचेज मेरा हो जाएगा 2500। स्टॉक को हम स्किप कर देंगे। एंट्री हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए यहाँ पे
आप देख रहे हैं टू जो है, टू विकल्प मेरा पहले आया है, तो इसलिए एंट्री को हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश को रीड करेंगे। तो पहले कैश टू वाले ऑप्शन को पहले देंगे और इस एंट्री में नरेशन भी हम नहीं लिख रहे हैं, बिंग गुड्स परचेज बाय कैश आप लिख दीजिएगा। इसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है फर्नीचर परचेज, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200 रुपये डाल दीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री चलते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है गुड्स सोल्ड टू गंगा, यानी गंगा राम को माल बेचा है 1300 रुपये का। तो ये एंट्री हम एफेट बाउचर में पास करेंगे। तो एंट्री को एफेट बाउचर में पास करेंगे तो हम यहाँ से एफेट बाउचर पर चलते हैं और एफेट का शॉर्टकट सेल को हम कर देंगे यहाँ चेंज मोड में एज ए बाउचर, क्योंकि स्टॉक को हमें नहीं देना है। तो यहाँ पे एंट्री है सीताराम को माल बेचा, सीताराम डेबिट टू सेल। तो सीताराम को पहले डेबिट करिए और यहाँ पे 1300 रुपया और आपको फिर न्यू रेफरेंस दे दीजिए और यहाँ पे सेल कर दीजिए। तो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है सीताराम डेबिट टू सेल। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री चलते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमारा है यहाँ पर गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे 2400 का माल खरीदा है और 50 रुपये डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट को हम माइनस करके एंट्री करेंगे क्योंकि व्यापारिक छूट है और व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। तो एंट्री होगा F9 में। तो यहाँ पे हम चेंज मोड करेंगे और यहाँ से बाउचर कर लेते हैं। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो यहाँ पर टू पहले पूछ रहा है इसलिए मोहन को पहले देंगे। मोहन का एड्रेस डाल दीजिए और यहाँ पे अमाउंट दिखा दीजिएगा 2350 और न्यू रेफरेंस और परचेज। तो एंट्री हुआ हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन और अमाउंट हुआ हमारा 2350। इसे एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद चलते हैं अगले एंट्री की तरफ। अगला एंट्री हमारा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम सीताराम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीताराम से जो माल खरीदा गया 1300 रुपये का है और उनको माल बेचा है 1300 का और उनसे जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 125। तो 125 माइनस करना है इससे। तो हम जो एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सीताराम। तो इसे हम जनरल वाउचर में पास कर लेते हैं F7 वाउचर और यहाँ पर माल वापस आ रहा है यानी कि सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर कितना 125 रुपये और कौन वापस कर रहा है सीताराम। तो जैसे करेंगे यहाँ पे एंगेज डिफरेंस आएगा, यहाँ पे देखिए 1300 लेना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारा है ड्राइंग 375 रुपया, आहरण 375 रुपया। तो जो खर्चे व्यापार का मालिक ओनर बिजनेस से निकालते हैं उसे आहरण बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग 375 रुपये है तो क्या एंट्री करना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री पास करना है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 375 रुपये। एंट्री है मेरा कैश सेल। तो कैश सेल मतलब नगद बेचा। तो इसकी एंट्री हम सेल वाउचर में पास करेंगे और यहाँ पर चेंज मोड में आएंगे और एज ए वाउचर कर लेंगे। एंट्री करना है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट किया मैंने 775 और टू सेल कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये हमारी एंट्री हो गई नगद माल बेचने की, अमाउंट 775। इसके बाद चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू गंगा, यानी कि
गंगा को माल बेचा है, तो इसे कैसे करना है? तो गंगा डेबिट टू सेल होगा, एंट्री या फेट में ही पास होगा। गंगा डेबिट और अमाउंट है जो आपका 1120 रुपये, न्यू रेफरेंस सेल करिएगा। तो 1120 रुपये का अमाउंट ये हमने पास कर दिया। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंट्री तरफ। नेक्स्ट एंट्री है कैश पैड टू मोहन। मोहन को पेमेंट किया 500 रुपये का। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोहन का जो मोहन से माल खरीदा था वो है 2350 का, तो 500 रुपये दिया गया है। तो कैश इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो मोहन डेबिट टू कैश करेंगे। मोहन डेबिट एंगेज रेफरेंस 2350 और यहाँ टू कैश करेंगे। एंट्री हुआ हमारा मोहन डेबिट टू कैश। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे 500 रुपये की एंट्री। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारा है कंप्लीट पेमेंट बाय सीताराम, यानी सीताराम ने कंप्लीट पेमेंट किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीताराम को जो माल बेचा गया है वो 1300 का है, माल वापसी है हमारा 125 का। तो सीताराम से कंप्लीट पेमेंट हुआ है 1150, यानी कि अगर आप 1300 में उसको जाए तो 1175, तो 1175 रुपये का ड्यू था, जो कि पेमेंट मिला है 1150। तो 25 रुपये हम इसको डिस्काउंट में करेंगे। तो चलिए इसको रिसीव करते हैं। तो एंट्री होगा यहाँ पे पहले सीताराम 1175। अब इसमें एंगेज डिफरेंस देख रहे हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो 1175 रुपये है, तो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कैश हमें मिला है वो मिला है 1150, तो 1150 दिखाएंगे और 25 रुपया डिस्काउंट हमें पेमेंट मिला है, तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो यहाँ 25 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। तो ये एंट्री हो गया सीताराम कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सीताराम। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है गुड्स गिवन इन चैरिटी, यानी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट। इसे हम करेंगे जनरल वाउचर में। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट 40 रुपये टू गुड्स कर लें या परचेज कर लें। एंट्री मैंने कर दिया है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, 40 रुपये का माल चैरिटी में दिया है। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री तरफ। नेक्स्ट एंट्री है कैश पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव। अब यहाँ देखिएगा 2350 की माल हमने खरीदा है, 500 रुपया मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब है 1850 मुझे देना था और मैंने दिया है 1800। चलिए एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करेंगे मोहन डेबिट। तो मोहन को देना था मुझे 1850, लेकिन मैंने, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि जो मोहन का अमाउंट ड्यू है, पेंडिंग बिल है, वो 1850 का है, लेकिन मैंने जो पेमेंट किया है उनको 1800 किया है। तो हम कैश जो दिए हैं वो 1800 है। मोहन डेबिट टू कैश 1800। जब 1800 कैश दिया है तो 50 रुपये क्या हुआ, मुझे डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव में कर लेंगे क्योंकि मुझे ये लाभ हो रहा है। और डिस्काउंट रिसीव का लेजर जो इनडायरेक्ट इनकम में और डिस्काउंट अलाउ का जो लेजर बनाएंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। तो यहाँ डिस्काउंट मैंने रिसीव कर लिया, ये मुझे मिला है। एंट्री हो गई मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो यहाँ पर ये भी एंट्री पास हो गई। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन हेतु माल वितरित किया। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट तो गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हम इसे जनरल वाउचर में पास कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 75 रुपीज टू परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी एंट्री पास हो गया। नेक्स्ट एंट्री है
गुड्स टेकन फ्रॉम पर्सनल यूज, तो 150 रुपये ड्राइंग की एंट्री करेंगे गुड्स के साथ। तो इसी में कर लेते हैं ड्राइंग डेबिट टू गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट। तो ड्राइंग डेबिट 150 रुपये टू परचेज कर लेते हैं, ड्राइंग डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एंट्री, रेंट पेड 320 रुपया। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। तो पेमेंट में करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट 320 रुपये टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पेड। यहां पे देख रहे हैं जो सैलरी पेड है वो है सैलरी पेड 200 कैश में दिया है और 150 का गुड्स दिया है। तो इसे कैसे पास करेंगे? तो इसे पास करना है पेमेंट में ही करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी हमें दिया है इनको आपको 350 रुपये, लेकिन इसमें मैंने कैश कितना दिया है? तो कैश मैंने दिया है 200 रुपये और बाकी मैंने गुड्स दिया है। तो चाहे गुड्स करिए चाहे परचेज कर लीजिए। तो गुड्स कर लिया मैंने 150 रुपये। तो ये एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री हो गई। अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमारी है टाइप मशीन परचेज फ्रॉम उषा कंपनी, 2100 रुपये की एंट्री है। तो अगली एंट्री हो जाएगी जनरल में ही कर लेते हैं। तो टाइप मशीन 2100 रुपये की उषा कंपनी। तो यहाँ पर मैंने एंट्री को टाइम मशीन डेबिट टू उषा कंपनी कर लिया और इसे हम ऑन अकाउंट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने सारे एंट्री को पास कर दिया। पूरी जनरल एंट्री को पास करने के बाद चलिए हम कैश का बैलेंस चेक करते हैं। तो जो कैश का बैलेंस आएगा वो 1030 आएगा, यानी कि एक मंथ के दौरान जो हमने ट्रांजेक्शन किए हैं तो कैश हमारे पास कितना बचा है। चलिए हम जनरल एंट्री को चेक करते हैं। तो हम अपने कैश के बैलेंस को चेक करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, यानी हमें जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद हम जाएंगे कैश फ्लो, यानी हम कैश फ्लो से भी कैश को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो है 1030 रुपये, यानी कि हमारा जो कैश का बैलेंस बचा हुआ है 1023 रुपये है। और इसे हम एक तरीके से और चेक कर पाएंगे। हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और यहाँ से भी हम लेजर में जाकर के कैश तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैश का जो बैलेंस है वो है 1030 रुपये है, यानी कैश जो हमारा बैलेंस है वो 1030 रुपये बचा हुआ है। तो इस तरह जब हम पूरे ट्रांजैक्शन को पास किए तो हमारा जो कैश का बैलेंस आया 1030 रुपये आया।